नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। रामानुजन नंबर एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध नंबर है। ये बहुत ही पॉपुलर नंबर है और इंडियंस को तो जरूर ही जानना चाहिए। रामानुजन नंबर महान मैथमेटिशियन रामानुजन के नाम पर है और ये नंबर बहुत सिंपल है, 1729। What is special about it? This is a number which can be expressed as sum of two cubes in two ways. ये वो नंबर है जिसे दो नंबर्स के दो नेचुरल नंबर के क्यूब्स के सम के रूप में दो तरह से लिखा जा सकता है। कैसे? वन क्यूब वन और 12 क्यूब होता है 1728, 1728। तो इनको भी जोड़ेंगे तो आएगा 1729, 1729। 10 क्यूब, शायद आपको क्यूब में दिक्कत आ रही है। क्यूब का मतलब होता है उस नंबर को 3 बार आपस में ही मल्टीप्लाई करना। 10 क्यूब का मतलब है 10 इंटू 10 इंटू 10। तो 10 10 जा 100 और 100 10 जा 1000। फिर 9 क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729। तो 1000 और 729 को भी जोड़ेंगे तो होगा 1729, 1729। उसी तरह से आपने वो समझ लिया है। 12 का क्यूब मतलब 12 गुने 12 गुने 12 होता है 1728 और एक का क्यूब मतलब 1 गुने 1 गुने 1 मतलब 1। तो 1728 और 1 मिलकर के 1729। ये रामानुजन नंबर है और इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी जाती है। आप सब जानते हैं रामानुजन भारत के महान मैथमेटिशियन थे। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और इनको ट्रेनिंग दो मैथमेटिशियन ने दिया था, प्रोफेसर हार्डी और प्रोफेसर लिटिलवुड। और एक बार उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें देखने आए थे हार्डी, और हार्डी के कार का ये नंबर था। तो हार्डी ने कहा कि ये नंबर बड़ा अनलकी है, मैं बहुत रास्ते में परेशान हुआ। किसी कैब से वो आए थे। तब रामानुजन ने हॉस्पिटल के बेड से ही देखा और कहा कि इट इज वेरी यूनिक नंबर, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a sum of two cubes in two ways। तो ये एक कहानी जाती है और तब से इस नंबर को रामानुजन नंबर कहा जाता है, टैक्सी कैब नंबर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से रामानुजन के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है और हमें तो बिल्कुल जानना चाहिए रामानुजन के बारे में। हमारी चर्चा में रामानुजन होने चाहिए। फिर आगे देखिए, ये रामानुजन साहब का फोटो है, आप बिल्कुल परिचित होंगे। इन पर एक फिल्म भी बन चुकी है हॉलीवुड से, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। रामानुजन 1887 टू 1920, बहुत कम दिन तक ये जीवित रहे। और इनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, एन इक्वेशन फॉर मी हैज नो मीनिंग अनलेस इट एक्सप्रेसेस अ थॉट ऑफ गॉड। किसी इक्वेशन का मेरे लिए, किसी समीकरण का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है जब तक कि वह किसी ईश्वर के किसी विचार को नहीं प्रकट करता है। इनका ये मानना था कि इनकी जितनी भी गणितीय प्रेरणा आती है, जो भी सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जो भी नया रिजल्ट ये प्रूव करते हैं, वो इनके कुल देवी नमक्कल देवी की कृपा से प्राप्त होता है। देवी ही इन्हें बताती हैं रिजल्ट, ऐसा इन्हें लगता था। तो इन्होंने ये वक्तव्य दिया। अब आगे एक प्रॉब्लम है जो बहुत पॉपुलर हुआ इंडिया में। गुनाकर मूले साहब ने इसको बहुत पॉपुलर किया और कई मैगजीन में आता था पहले। रूट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11 एंड एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 7। रामानुजन से कहा गया था सॉल्व करने के लिए, उन्होंने तुरंत सॉल्व किया। अब ये क्या है? तो प्रारंभ के आप कुछ स्क्वायर्स लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो फर्स्ट स्क्वायर 1 को छोड़ दिया जाए तो जो सेकेंड और थर्ड स्क्वायर है नेचुरल नंबर में, परफेक्ट स्क्वायर, वही इसका सोल्यूशन है। ठीक है। रूट एक्स, अगर एक्स 4 हो तो रूट एक्स क्या होगा? 2, और 2 प्लस 9 11। एक्स को 4 छोड़ दीजिए और वाई का रूट लीजिए तो 9 का रूट क्या होगा? 3। ओके, तो 4 प्लस 3 क्या होगा? 7।
इसे और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये बहुत पॉपुलर है और रामानुजन के नाम से ये प्रॉब्लम काफी पॉपुलर हुआ। उन्होंने बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर दिया था एक जमाने में। अब रामानुजन के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। इनके पड़ोस में एक भैया लोग रहते थे जो मैथमेटिक्स की तैयारी करते थे, ग्रेजुएट के स्टूडेंट थे। और रामानुजन 15 साल के थे तो भैया लोगों के पास जाते, तो वहां पर जॉर्ज कार की एक बुक थी, सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, 2 वॉल्यूम में थी। तो रामानुजन उनसे मांग करके एक किताब लाते और उसको पूरा पढ़ जाते। धीरे धीरे इन्होंने इस बुक में जितने फॉर्मूले थे सब कुछ समझ लिया और कुछ नए फॉर्मूलों को कुछ किसी किसी फॉर्मूलों को नए तरह से इन्होंने प्रूव किया। ठीक है, इन्होंने वेरीफाई किया और यहीं से इनके मैथमेटिक्स के इंटरेस्ट को पंख लग गया। तो कार की किताब इनके करियर के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। और उस बीएससी के भाई से इनका मिलना, तो इस तरह से इन्होंने एनालाइज किया प्रॉब्लम्स को। और बाद में इन्हें 2 महान गुरु मिल गए, बहुत कठिनाई के बाद मिले, लिटिल वुड और हार्डी। अब इनके बारे में क्या है, बॉर्न इरोड नाम की जगह में, कुंभकोणम में इनका जन्म हुआ था 1887 में। और 26 अप्रैल 1920 को ये दिवंगत हो गए। लेकिन इन्होंने बहुत प्रभावित किया गणितीय दुनिया को, गणित के जगत को। इनका सबसे ज्यादा काम नंबर थ्योरी पर